देखिए आस्था, इसको समझना होगा पूरे मामले को। इसमें अगर देखा जाए, आज रेलवे जिस 78 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा है, इस 78 एकड़ जमीन पर रेलवे अपने आधिपत्य करने की बात कर रहा है। 2016 में न तो रेलवे इसमें कोई पार्टी था, न रेलवे ने इस जमीन को लेकर के कोई वाद दायर किया था, न रेलवे ने उसके अधिकार को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये पूरा मामला 2016 में खनन से शुरू होता है, जब ये कहा जाता है कि गौरा नदी जो है उसके आसपास खनन हो रहा है। और कौन लोग खनन कर रहा है, जब इस बात को हाईकोर्ट ने पूछा तो कहा जो आसपास में लोग वहां पर रहते हैं वो खनन कर रहे हैं। और ये जमीन किसकी है, तब पता लगा कि ये जमीन रेलवे की जमीन है। तब रेलवे को हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें पार्टी बनाइए। तब रेलवे के अधिकारियों से सवाल हुआ, तब रेलवे के अधिकारियों ने 2016 में इस बात को कहा कि हमारी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब उस जमीन को 29 एकड़ बताया गया था, लेकिन जब यहाँ पर पिलर लगाए गए तो वो 78 एकड़ में पिलर लगाए गए हैं। तो अब आप ये समझ सकती हैं कि रेलवे ने ऐसा नहीं कि शुरुआत में अपनी जमीन पर कोई दावा किया, यानी कि रेलवे को तो हाईकोर्ट ने ही एक समय में पार्टी बनाया और तब से रेलवे लगातार, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रमाण नहीं है या कागज नहीं है, वो लगातार। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिए आप, यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। ये तस्वीर देखिए, नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से जो लोग सड़कों पर, और यहाँ पर कुछ ऐलान हो रहा है। एक बार आस्था, ये जो समाज के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, यहाँ पर एकदम से उत्साह दिखाई दिया है इन तमाम लोगों में। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्या क्या फैसला आया, क्या कहना चाह रहे हो? अब बता रहे कि स्टे हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है, जानकारी आ गई है? अभी बता रहे हैं ये जो जानकारी आ गई। क्या केस जीत चुके, हम केस जीत चुके हैं, राहत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए आस्था, यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मेरे एक हिदायत है, कोई भी मीडिया गलत। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो भाई साहब भी कुछ बता रहे हैं। हमारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया और इंसान बहुत खुश है। नारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज हमें बहुत बड़ी राहत दी है। और बहुत बड़ी खबर, अनुपम आपको रोकना चाहेंगे, बहुत बड़ी खबर, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने जो अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, उस फैसले को रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साथ ही साथ चिंता ये भी जताई है कि रेलवे का विकास और विस्तार नहीं रुकना चाहिए, और उसके साथ साथ पुनर्वास के लिए क्या योजना है ये भी पूछा है। लोगों का हित भी बना रहे और रेलवे का विकास और विस्तार भी ना रुके। राज्य और रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। और ये इस फैसले के बाद लोगों में किस तरह का उत्साह है, सीधा अनुपम का रुख करेंगे। अनुपम, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों का रिएक्शन। देखिए आस्था, जिस वक्त ये खबर यहाँ पर आई, लोगों में उत्साह है और यहाँ पर फिलहाल संबोधन हो रहा है। वो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जिस तरीके से रोक लगाई है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। हम एक बार लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक, कि अभी लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे बता रहे हैं आस्था, लेकिन अभी यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है। जो फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, जो नैनीताल हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जो फैसला दिया था, उसको यहाँ पर फिलहाल रोका गया है, स्टे यहाँ पर दिया गया है। इसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है, और मीडिया को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। कुछ लोग अभी यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुनर्वास को लेकर के आस्था सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि लगातार हमने प्रशासन से भी बातचीत की थी, और यहाँ पर आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि लोग लगातार दुआएं कर रहे थे। लोगों के घरों में यहाँ पर खाना नहीं बना था, महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी हुई थी। वो लगातार ये बात कह रही थी कि हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है, और फिलहाल जो आशियाने पर खतरा मंडराया हुआ था वो यहाँ पर अभी टल गया है। और देखिए आप गले मिलते हुए तस्वीर यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ है। सर, किस तरीके से मानते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने मानवता की बात करी है, हम लोगों का दर्द समझा है। बहुत बड़ा हम लोगों में बोझ था, आज ये बोझ हमारे ऊपर से उतरा है। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत उन्होंने बहुत शफकत का हाथ रखा है। सर, आप
ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इंसानियत के हक का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करा वो बहुत बड़ी इंसानों की जीत है, ना कि हिंदुओं और मुसलमानों की जीत है। क्या लगता है इंसाफ की जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है इंसाफ की उम्मीद। जो लोगों का एक विश्वास था उड़ गया था, लेकिन आज पता चला है कि इंसाफ बरकरार है इस दुनिया में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पर और तमाम जो अनुपम लोग हैं लोग वो शुक्रिया अपनी अदा बातों करें को यहाँ सुप्रीम पर कोर्ट रख रहे का। हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और लोग खुश हैं, फिलहाल सुकून उनको मिला है और उनका कहना है कि वो आभार व्यक्त करते हैं कोर्ट का और बहुत बड़ा बोझ उतर गया उनके ऊपर से। अब है हमारा मानवीय चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया और जिन लोगों के सामने जो है 52,000 भाई बहनों के सामने एक ऐसी जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया था, उन सबको भी बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय है और मैं उनके इस निर्णय को जो है बार बार सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, लेकिन बड़ा सवाल और चिंता जो जताई सुप्रीम कोर्ट ने वो इन लोगों के पुनर्वास के लिए है और साथ ही टिप्पणी भी की है कि रातों रात तो ये लोग नहीं बस गए, कई सालों से बसते रहे, अतिक्रमण होता रहा। हरीश जी, सरकारें आई और गई, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ये नौबत आई ही क्यों, ये भी सवाल है। बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये 100 साल से, कई लोग तो आजादी से पहले से वहां बसे हुए हैं, कुछ अलग अलग तरीके की जमीनें भी हैं। इसीलिए 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला था। इसीलिए हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया था, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करवाया था और रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट के जरिए जमीनें निकालने का, बचाने का और साथ साथ जो है एक 35,000 लोगों के लिए, गरीबों के लिए हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी मंजूर करवाया था, ताकि ये जो हमारी जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनके सामने जो अनिश्चित भविष्य है वो हट सके। लेकिन हल्द्वानी के मामले में राज्य सरकार ने, जैसे दूसरों के मामले में तो जो है अपील की और कानून के जरिए भी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन हल्द्वानी की कुछ बस्तियों को जो है सिंगल आउट कर दिया था और ये निर्णय जो है राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने इन तथ्यों को सब नहीं रखा, छिपा करके रखा। मैं कोई उस पर वो नहीं कहना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जस्टिस दे दिया है। ये ईश्वरीय न्याय है और इस न्याय को हम प्रणाम करते हैं। बाकी जो राज्य का कर्तव्य है, राज्य को कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैं कल से कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री की मानवीय दृष्टि से इसको देखें और स्वयं हस्तक्षेप करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी अपील की भावना को समझ नहीं पाए, उन्होंने उसको राजनीतिक आधार पर लिया एंड ही मिस्ड। लेकिन हरीश जी, एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी की है कि रेलवे का विकास और विस्तार नहीं रुकना चाहिए, मतलब उसके लिए जो जमीन की आवश्यकता है, अब जमीन तो वो रेलवे की है। हमने 2016 में भी रेलवे को जमीन देने की पेशकश की। हमने उनसे कहा कि, लेकिन 2017 में हमने तो एसपी को कह भी दिया था कि इनको डिमार्केट करके उतने एरियाज को और उनको कहाँ बसाएंगे उनके लिए हमने एरियाज भी कुछ जगह तजवीज कर दिए थे। लेकिन रेलवे को ये सारी लैंड को रेलवे की लैंड बताना गलत था। वहां पर पहले से डिमार्केटेड लैंड है जो रेलवे की है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है और उसमें कुछ शत्रु की प्रॉपर्टी है, कुछ और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं। केवल राजनीतिक कारणों से सब लोगों को हटाया जा सके, इसलिए जो है फैक्ट्स को जो है ट्विस्ट किया गया। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे लौटेंगे और इस वक्त सीधा सुप्रीम कोर्ट का हमें रुख करना होगा, जहां से हमारे सहयोगी सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान अंदर कोर्ट में मौजूद थे। फैसले को और विस्तार से उनसे समझ लेते हैं। सुशील, बताइए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। लेकिन हाँ, नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद लोगों में खुशी है हल्द्वानी के अंदर इस वक्त। जी देखिए, मैं आपको पहले सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल हल्द्वानी से आए हुए हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर साफ तौर से ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं न्याय संगत है और उनके पक्ष में दिया गया ये फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के द्वारा अब फैसले के बाद एक बड़ी खुशी की लहर हल्द्वानी के इन तमाम लोगों के बीच में देखा जा सकता है। साफ तौर से ये वो लोग हैं जिनका वहां पर मकान है और ये तमाम जो लोग फिलहाल यहां पर इकट्ठा हैं वो